हाय गाइस। तो एक देसी मुंडे की नेक्स्ट एपिसोड के साथ वेलकम आप लोगों को। तो इसमें पॉडकास्ट में सिर्फ इस वक्त मैं हूँ अकेला। मशहूद भाई, ताहिर भाई, अक्षय भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अक्षय भाई अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसमें मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने लगा हूँ। देखो, मार्केट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ मूव्स दिखा रही है। मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन खास तौर पे मार्केट जो है वो 16.3 से 16.5 के लेवल में, 16.7 के लेवल पे इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। 25 नवंबर मेरे और ताहिर के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को अभी 17 को क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन 16.9 भी इस वक्त जो है लग रहा है कि थोड़ा जो है वो मुश्किल है अक्षय, क्या सीन? तो ये लगता है कि आज या कल में 16.9 जाएगी मार्केट? अक्षय मुझे मिडिल फिंगर दिखा रहा है। ठीक है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अक्षय, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, झूठ बोल रहा हूँ मैं ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा जो मुझे कुछ टिकटॉक पे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने सोचा मैं उनको आंसर करूं। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमेंट्स हैं, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। जैन अकबर कह रहा है इट विल टच, मतलब BTC विल टच 17,100 बट विल अल्टीमेटली कम डाउन टू टच 13,000 एंड देन 10,000 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। देखें, क्या BTC नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या BTC 10,000, 13,000, 7,000, 3,000 पर जा सकता है? BTC 1,000 पर भी जा सकता है। एक कॉइन है जिसके अंदर पैसा घुसा हुआ है, तो वो ऊपर है। पैसा निकल जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। पैसा क्यों निकलेगा? पैसा इसलिए निकलेगा क्योंकि कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से लोग उससे पैसा निकालेंगे, भागेंगे। BTC का नेटवर्क हैक होना, कोई इस तरह का प्रॉब्लम होना, कोई बहुत बड़ा फट क्रिएट हो जाना, BTC के पीछे कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ बन जाना, इस तरह के जो जिसे कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स, मतलब वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से हट के हैं, इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल नीचे जा सकता है। लेकिन अगर तो हम इन चीज़ों को माइनस कर दें तो मुझे नहीं लगता कि हम इन लेवल्स पे जा सकते हैं, पर्सनली स्पीकिंग। और अगर हम इस लेवल पे जाएंगे भी तो आई थिंक कि इस लेवल पे जाने से पहले हम एक पंप लेंगे। और आप कह रहे हो 17,100 बेचा, एग्री। मेरे ख्याल से अगर हमने एक नया लोअर लो बनाना है, अभी हमने 15.4 के अराउंड लोअर लो बनाया है, इफ़ वी हैव टू मेक अ न्यू लोअर लो, आई थिंक उसके लिए हमें एक थोड़ा सा ऊपर और हायर साइड जाना चाहिए। तो आई थिंक 19.3 एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, वहाँ से शॉर्ट का भी बनता है और वहाँ से हम एक्चुअली नीचे आके दोबारा 14,000 को टच कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट 10 पे जाना, आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख समी 9170। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू डू द एनालिसिस, प्लीज शेयर द इन्फो। देखो, एक होता है चार्ट एनालिसिस, कि हम चार्ट को देखते हैं ट्रेडिंग के, और उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या जो है वो डिफरेंट वेव्स बन रही हैं, कहाँ सपोर्ट लेवल है या होप लेवल है। आज सपोर्ट लेवल को मैंने और ताहिर ने सोचा कि अब से हम लोग हमारे ग्रुप में सपोर्ट लेवल को होप लेवल बोलेंगे, क्योंकि दैट्स अ होप, राइट? वी हैव दिस होप, वी हैव दिस होप, यहाँ से उठ सकता है, यहाँ से उठ सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का इस तरह का कोई फ़नी नाम ढूंढना है। तो देखो, ये एनालिसिस एक तो चार्ट का है। चार्ट एनालिसिस सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि आप लोग ट्रेनिंग सेशंस लो, मुझसे नहीं लो, किसी और से लो, लेकिन सीखो। एक नंबर 1 ये चीज़ है। दूसरा, आपको मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, हैपनिंग्स पे, उसको नज़र रखना आना चाहिए। कॉइन मार्केट कैप हो, क्रिप्टो क्वांट हो, कॉइन स्लेट हो, कोई भी वेबसाइट हो जहाँ से आप लेटेस्ट न्यूज़ देखो। मैं ट्विटर पे लेटेस्ट न्यूज़ देखता हूँ, क्योंकि ट्विटर जो है सबसे पहले बहुत तेज़ी से न्यूज़ ब्रेक करता है, तो वहाँ से भी आपको चीज़ें समझ आती हैं। तो देखो, चार्ट एनालिसिस प्लस इकोनॉमिक न्यूज़, इकोनॉमिक अपडेट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स, खासतौर पे फेडरल रिजर्व की मीटिंग्स, FOMC मीटिंग, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना कम होना, इन्फ्लेशन डेटा ऊपर आया नीचे आया, ये जो स्पेसिफिक डेट्स हैं जिस पे ये डेटा सब निकलता है, इस पे आपने नज़र रखनी है, क्योंकि वहीं मार्केट ऊपर या नीचे मूव होती है, बाकी मार्केट स्टक रहती है पूरा टाइम। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं, इसमें मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ, हर एक चीज़ के अंदर मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन अभी डिटेल में जाना बेहतर नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों के लिए आपको पैशनेट होने की ज़रूरत है। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो फिर बेकार है, फिर आप इसके अंदर घुस के रिसर्च करके इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे और उनसे अपने लिए एक प्रोडक्टिव बेटर आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। लेकिन सबसे पहले है चार्ट एनालिसिस, क्योंकि सरप्राइजिंगली मैंने और ताहिर ने चार्ट एनालिसिस करते हुए, ख़ासतौर पे इस बेयर मार्केट के अंदर, हमने ये देखा, क्योंकि एक रिसेशनरी टाइम गुजर रहा है। आज से कोई 14 साल पहले 2008 में ऐसा टाइम आया था, और अब लोग कह रहे हैं कि ऐसा टाइम दोबारा आया हुआ है और वर्स हो सकता है। तो पहली दफ़ा हमने एक्चुअली एज अ ट्रेडर, एज ए एनालिस्ट, हमने इस तरह का रिसेशनरी फंड देखा है।
तो इसके अंदर हमने ये चीज़ नोटिस की है कि जो चार्ट के ऊपर डेट्स चार्ट निकाल रहे हैं ना, और जो चार्ट बता रहा है, मतलब बिटकॉइन का जो चार्ट है ट्रेडिंग व्यू पे, जो वो आपको कह रहा है एनालिसिस के बाद कि यहाँ से मैं उठ सकता हूँ, यहाँ पे मैं गिर सकता हूँ, अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को ना देखें और अगर हम न्यूज़, और अगर हमें ये ना पता हो कि नेक्स्ट FOMC मीटिंग कब है, फेड्स रेट कब बढ़ा रहा है, अगर हमें कुछ ना पता हो, हम सिर्फ चार्ट देख रहे हैं, हम और कुछ नहीं देख रहे, जैसे ताहिर करता है अक्सर, मैं बाकी चीज़ों पे भी नज़र रखता हूँ, तो एक्चुअली वो चार्ट की जो डेट्स हैं वो किसी ना किसी तरह शॉकिंगली कोइंसाइड कर रही होती हैं। एक्चुअली वो शॉकिंगली कोइंसाइड कर रही होती हैं विद द इवेंट्स, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, सो देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, more trades, Bitcoin is just, question या comment, Bitcoin is just laundering money, government will never allow, it will go to zero, the faster you move away from it the better। बिटकॉइन का या क्रिप्टो कम्युनिटी का एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज जो है वो यूज़ होता है इन सारी चीज़ों के अंदर। जितना ज़्यादा क्रिप्टो, बिटकॉइन या जितना ज़्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट है इन टर्म्स ऑफ हर किसी की विजिबिलिटी के, तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कोई अभी तक फाइनेंशियल निज़ाम नहीं है। इसको सिर्फ रेगुलेशंस की ज़रूरत है, एक लॉ की ज़रूरत है, क्योंकि नई चीज़ है। एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, गवर्नमेंट बैकिंग और गवर्नमेंट अम्ब्रेला की ज़रूरत है। वंस ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद फिर आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, सिक्योर, मोस्ट वाइट फाइनेंशियल सिस्टम टू एवर एग्जिस्ट ऑन प्लानट अर्थ इन ह्यूमन हिस्ट्री। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक, क्रेडिबल, रिलायबल, कंसिस्टेंट, सेफ, अनहैकेबल, तो आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब किसी एक बंदे के कंट्रोल में नहीं हो, इस तरह का सिस्टम, वैल्यू नेटवर्क कभी दुनिया में रहा ही नहीं है। मसला ये है कि हम ह्यूमंस इसको कैचअप कर रहे हैं, हम लोग इस लायक नहीं है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग अच्छे वैल्यू नेटवर्क को अभी इस्तेमाल कर सकें। बिटकॉइन की गलती नहीं है, बिटकॉइन स्लो नहीं है, हम स्लो हैं। बाकी जहाँ तक देखो मनी लॉन्ड्रिंग और इन चीज़ों की बात है, क्राइम तो हर जगह होता है और क्राइम हमेशा रहा है, तो इसमें तो मतलब ये तो ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। मतलब लोगों को बुरे काम करना छोड़ देना चाहिए। मतलब फेसबुक के ऊपर लोग हरास भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बुली भी कर रहे होते हैं, और बहुत लोग जो हैं वो लोगों को सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, एजुकेशन कंटेंट बना रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी यूज़ इट। लेकिन इसके अंदर फिर भी बहुत ट्रांसपेरेंसी है। जितने भी वॉलेट्स हैक हुए हैं या कोई भी इधर उधर पैसा हुआ है वॉलेट्स में, एवरीबडी नोज दैट, एनीबडी कैन सी इट। अभी मेरे कल ग्रुप मेंबर ने एक ने मुझे विटालिक जो इथीरियम का ओनर है उसका वॉलेट एड्रेस ईथर स्कैन पे उसने मुझे भेजा कि ये देखें इसने 40,000 इथीरियम मूव किए हैं। तो मुझे कहता है इसका क्या मतलब है। तो पहले क्या किसी आप में से किसी, इथीरियम जो है वो इस वक्त दुनिया के किसी भी बड़े बैंक से बहुत सबसे बड़ा नेटवर्क है इन टर्म्स ऑफ टोटल वैल्यू लॉक्ड इन इथीरियम नेटवर्क। आप मुझे बताओ कि आपका जो छोटा सा बैंक है आपके छोटे से शहर में जिस पे आपके छोटे से पैसे हैं, उस बैंक के ओनर की ट्रांजैक्शंस क्या आपको पता है? आपको मालूम है उस बैंक के ओनर का नाम क्या है? आपको पता है उस बैंक के ओनर का बिजनेस क्या है? आपको पता है कि उस बैंक के ओनर के पैसे कहाँ हैं और वो कितने हैं? एग्जैक्टली आपको विटालिक का पता है कि उसने 40,000 इथीरियम इतने बज के इतने मिनट पे इस वॉलेट से इस वॉलेट में ट्रांसफ़र किए हैं। क्यों किए हैं नोबडी नोज, बट किए हैं। एटलीस्ट यू कैन नो दिस। तो वहाँ पे आप एकदम चौकन्ना हो जाओगे कि ओह ये क्या मतलब, इथीरियम डंप तो नहीं होने वाला, कहीं ये इसने एक्सचेंज पे तो नहीं भेजे और अब कोई सेल ऑफ तो नहीं होने वाला। तो आप एटलीस्ट आपको ये ट्रांसपेरेंसी है जो आपको पहले कभी भी हिस्ट्री में नहीं थी। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा वैल्यू करना चाहिए और हमें जजमेंटल जल्दी नहीं होना चाहिए। हमें देखना और समझना चाहिए कि हम एज ह्यूमंस बहुत स्लो हैं। हमेशा हमने नई टेक्नोलॉजी को बहुत ही बुरी आंख से देखा है। हमेशा हमने जिसने भी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की बात की है उसको हमने या तो हिस्ट्री में मार दिया, या उसको हमने बुरे अल्फाजों में याद किया, या हमने उसके काम को खा गए और हमने उसको कभी क्रेडिट नहीं दिया। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम दोबारा ऐसी गलती ना करें, एटलीस्ट बिटकॉइन के साथ। मरीन, डियर समवन ट्राई टू हैक मी यूजिंग योर टेलीग्राम। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कभी भी और बहुत सारे और लोगों के साथ भी फेक प्रोफाइल्स बनती हैं इम्पर्सनेशंस की, मैं कभी भी आपसे आपके पैसे ट्रेडिंग के लिए नहीं लूँगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई स्कीम नहीं चला रहा। ये एजुकेशनल कंटेंट है, जो एनालिसिस मैं करता हूँ आप लोगों से शेयर करता हूँ। अपने पैसे खुद जिम्मेदारी लो, खुद अपनी टेंशन लो, खुद जियो, खुद अपने प्रॉफिट कमाओ, खुद इनसे एंजॉय करो, खुद अपना नुकसान उठाओ, खुद रात को रो के सो। मुझे ना कुछ चाहिए ना मुझे कुछ देना है। ये एजुकेशन है, ये मोटिवेशन है, सवालों के जवाब हैं। मैं आपसे कभी भी ट्रेडिंग के लिए पैसे नहीं लूँगा। कभी मैं आपको नहीं कहूँगा कि मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें प्रॉफिट करके दूंगा। कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम मैं रन नहीं करता। दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक इथीरियम कैन ओवरटेक BTC इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स।
ओवरटेक नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो। इथीरियम के कंपेरेटर्स बहुत हैं और मार्केट में बढ़ते चले जा रहे हैं, और BTC बहुत ग्रो करने का भी पोटेंशियल रखता है। इथीरियम अगर ग्रो करेगा BTC भी करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि इथीरियम ने बहुत जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ी है BTC के अगेंस्ट। एक चार्ट मैं आप लोगों को, ये मैं चार्ट अक्षय में डाल रहा हूँ, तो ये मैं व्हाट्सएप ही कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पे हम चार्ट डाल देंगे। ये इथीरियम का एक चार्ट है जो आज मैंने इत्तफाकन अपने ग्रुप में शेयर किया है, ठीक है, ईथ वर्सेस BTC चार्ट। तो ये बेसिकली चार्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो ईथ ने BTC के अगेंस्ट अपनी वैल्यू बड़ी तरीके से, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है वो गेन करके रखी हुई है। और इवन इस बेयर मार्केट के अंदर जहाँ पे इतनी प्राइस इथीरियम की गिर गई है और बाकी ऑल्ट कॉइन्स की गिर गई है, वहाँ पे एक्चुअली इथीरियम इतना बुरी तरीके से BTC के अगेंस्ट नहीं गिरा। और इन अ लॉन्गर सिनेरियो 2020 से अगर देखा जाए 2021 से, तो एक्चुअली अप ट्रेंड में है। सो इथीरियम हैज़ बिन कॉन्स्टेंटली गेनिंग वैल्यू अगेंस्ट बिटकॉइन सिंस इट वॉज मेड इंक्लूडिंग दिस बेयर मार्केट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि अगर आपने नोटिस किया हो कि पहले BTC ने, इस पर मैंने टिकटॉक पे वीडियो बनाई थी, BTC ने लोअर लो मारा था 17,800 का, ठीक है। वहाँ पे इथीरियम कहाँ गया था? 870 पे, ठीक है। बिटकॉइन गया 17,800 पे, 17,600, 800। इथीरियम गया 870 पे। अभी बिटकॉइन खड़ा है 16.5 पे, और बिटकॉइन ने बनाया 15,400, ठीक है। न्यू लोअर लो बनाया बिटकॉइन ने, लेकिन इथीरियम ने नहीं बनाया। इवन दो इथीरियम में अपना पुराना जो लोअर लो था 870 का, वो भी टच नहीं किया, 1000 से भी नीचे नहीं गया, 1000 पे भी नहीं गया, 1100 पे रहा। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इथीरियम की जो शो हो रही है कि इथीरियम ने लोअर लो नहीं बनाया, लेकिन बिटकॉइन ने बनाया। कुछ और ऑल्ट्स ने भी नहीं बनाया, लेकिन इथीरियम का खड़े रहना, बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप क्रिप्टो इन दिस वर्ल्ड, इज अ बिग प्रूफ ऑफ इथीरियम्स स्ट्रेंथ। खैर, ये मैंने 5 कमेंट्स/क्वेश्चंस लिए हैं, और मैं मिस कर रहा हूँ मशहूद भाई को भी, ताहिर भाई को भी। अक्षय मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अक्षय को हम बिल्कुल बनाएंगे, और हम अपने NFT को एक्टिवेट करने लगे हैं। हाँ अक्षय, हमने NFT वालों के लिए हमने स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, और हम उसके अंदर इनको एक्टिवेट रखेंगे। अक्षय भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अक्षय भाई बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र लाने लगे हैं अभी हमारे NFT होल्डर्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़, मुझे इतनी देर सुनने के लिए। अक्षय भाई मुझे कुछ कह रहे हैं, तो गाइज़ अपनी क्रिप्टो की दुकान जो है उसको चमकाओ, और क्रिप्टो की दुकान को संभाल के रखो। नेक्स्ट आपके साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।